देखो, और किसी को अपनी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट नहीं बना लेना चाहिए कि उसके ना रहने पर तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें ही बोझ लगने लग जाए कि भैया अब इस धरती पर हम जिएँगे नहीं, मर ही जाएँगे, ठीक है ना? ऐसा तुम्हारे दिमाग का बकचोद बनाया जाता है, तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, तुम्हें स्ट्रेस की बीमारी लग जाती है, बवासीर की बीमारी लग जाती है, मोतियाबिंद तुम्हें दिखाई देना कम पड़ जाता है। अब तुम सोचते हो भैया करें तो क्या करें? हमारी बंदी हमसे बात नहीं, सबसे बड़ा जो क्लेश चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में वो यही चल रहा है कि हमारी वाली जो इतना ज़्यादा प्यार करती थी, जब तक हम खाना नहीं खाते थे, तब तक हमारी बंदी या हमारा बंदा साँस तक अपनी रोक के रखता था। लेकिन आज वो कैसे हमारे बिना रह सकती है या रह सकता है, अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे है वो, ठीक है? अब तुम्हारे गाँव में चूहे काट रहे हैं, तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी तौब सी मस्ती, भैया अब करें तो क्या करें? कहाँ जाएँ, कहाँ ना जाएँ, ठीक है? अब तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर तुम अपनी बंदी से बात करना चाहते हो, वो तुम्हें कुत्ते की तरह दौड़ती है खाने के लिए, दौड़ता खाने के लिए, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो भैया हैं, भाभी हैं, मम्मी है, पास में लेटी, पापा हमारे ने फ़ोन छीन लिया, हमारे गाँव पे डंडे चल, दुनिया का बकचोद बताया जाता है तुम्हें, ठीक है? जब तुम नए-नए रिलेशन में आती हो या आते हो, तब वो तुम्हारे मम्मी-पापा कहाँ चले जाते हैं? तब वो तुम्हारे भैया-भाभी ये सब कहाँ चले जाते हैं? धरती पे नहीं रहते क्या तुम? आसमान से जाके अपने पार्टनर से बात करती हो या करते हो किसी लौंडे की ज़िंदगी खराब करके, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कई बार सोचता हूँ कि मतलब तुम अपने आप से नज़रें कैसे मिलाती होगी? ये नज़रें कैसे मिलाते होगे तुम? टोपालाल, कल तक जो तुम्हारी बंदी या बंदा तुम्हारा जो खामोशी समझ जाता ना, जैसे तुम्हें हल्का सा कुछ दुख है, दर्द है, किसी चीज के लिए तुम चिंतित हो, ठीक है, घर वालों के लिए चल रहा, नौकरी छोड़ दी, बिजनेस तुम्हारा छूट गया या लॉस हो रहा है, जो भी XYZ जो भी क्लेश होता है ना, तुम्हारी बंदी या बंदा ऑटोमेटिक समझ जाता कि बेबी यार तुम कुछ हुआ है तुम्हारे घर में, तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, डिप्रेशन में ही मतलब तुम चिंतित हो, परेशान से लग रहे हो, आज तुम चीख रहे हो, तड़प रहे हो कि बेबी एक बार हमसे बात कर लो, सिर्फ 1 मिनट बात को, जो जिस बंदी का कभी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता था, 24 घंटे में कम से कम 30-50 बार 100 बार उस बंदी का कॉल आता था तुम्हारे पास, आज उसी कॉल का, उसी नंबर से एक कॉल के लिए तुम तरस रहे हो, 1 मिनट उससे बात करने के लिए तरस रहे हो, 10-10 सेकेंड उसकी आवाज सुनने के लिए तुम तरस रहे हो, तड़प रहे हो, भैया एक बार किसी न किसी तरीके से बात हो जाए, माफी मांग लेंगे, उसकी गलती हम माफी मांग लेते हैं। यार देखो एक चीज तुम्हें बता दे, थूक के चाटने वाली बात है, नहीं हो पाएगा तुमसे, सच बता रहे, मान जाओ, अपनी लाइफ को संभाल लो, सुधार लो अपने आप को, नहीं सुधारोगे तो भाई जो तुम सपने देख रहे हो ना, वो सपने कोई और पूरा करेगा, क्योंकि तुम्हें गांड घिसानी ही पड़ेगी, और कोई हल है ही नहीं उसका। नहीं घिसाओगे तो भाई जो तुमने सपने देखने हैं कि बंदी के साथ शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, हनीमून के लिए पटनी टॉप लेके जाएंगे, ठीक है, शिमले घुमाने बाबा का घंटा लेके जाओगे, कहीं नहीं लेके जाओगे तुम, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। देखो यार, कल तक जो तुमने अपनी बंदी या बंदे के साथ में सपने देखे थे ना, वो कौन पूरा करे? एक डॉक्टर पूरा करेगा, या फिर एक इंजीनियर पूरा करेगा, या फिर एक टीडी पूरा करेगा, जिसके पास गवर्नमेंट जब कलुआ महाकलुआ, उसकी शकल गधे की गांड की तरह, उल्टे तवे जैसी उसकी शकल है, लेकिन वो तुम्हारी बेबी को लेके जाएगा, पक्का लेके जाएगा, और तुम सिर्फ अपने सिर के बाल बिनते रह जाओगे। देखो अभी का टाइम ना ऐसा चल रहा है, फन कुचलने का हुनर तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, और कोई हल नहीं है, ठीक है? अब तुम सांपों के डर से तुम जंगल छोड़ना चाह रहे हो, ठीक है, कहने का मतलब ये है, बंदी छोड़ के चली जा रही, बंदा छोड़ के चला जा रहा, जिंदा हो ना, हाथ पैर तुम्हारे काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है, सुनाई दे रहा, बढ़िया, तुम हैंडसम हो, नहीं एक बंदी फंस रही, दूसरी फंस जाएगी। और तुम्हारी बंदी जो तुम्हारी चंपागली, जो तुम्हारा गब्बर सिंह था, तुमसे थोड़ा बात करना बंद करा, तुम साला डिप्रेशन में चले जाते हो, सुसाइड करने के बारे में सोचने लग जाते हो, हाथ ची डालते हो, ठीक है, गर्दन काटना चाहते हो, उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हो, इन सब चीजों से कोई हल नहीं निकलेगा। लॉस किसे होगा? मान लो तुम अपनी बॉडी को कुछ भी नुकसान पहुंचाते हो, सुसाइड करने के बारे में तुम सोचते हो, तो लॉस किसे होगा? तुम्हारे घर वालों को होगा, तुम्हारे यार दोस्तों का, सामने वाली बंदे तो चाहती है तुम्हारा चैप्टर क्लोज हो। और अभी के टाइम में तुम ना पास्ट में जीना चाहते हो कि पहले हमारी बंदी हमसे प्यार करती थी, बात करती थी, टाइम टू टाइम मिलने आती थी, जब हम उसे बुलाते तो आती, मेरे लिए टिफिन लेके आती थी, चिप्स लेके आती, हर चीज मतलब उसे, जब भी हमारा दिल करता था हम उसे हक कर लेते थे, किस कर लेते थे, जब जो भी मतलब XYZ हम दोनों के एक दूसरे की जरूरत पड़ती थी, हम एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर देते थे। बट थी का मतलब है, पहले तुम दूध की बोतल पीते थे, ठीक है, अब तो अब अगर तुम्हें दूध की बोतल पिलाई जाए तो तुम पियोगे? नहीं पियोगे ना। पहले तुम छोटी सी साइकिल चलाते थे, और अब तुम्हें छोटी सी साइकिल दिलाई जाए और बोलो कि 4 किलोमीटर, तुम 5 किलोमीटर चल के तुम्हारी गांड फट के हाथ में आ जाएगी, बोलो हम भैया नहीं जा पाएंगे। तो यार हर चीज ना टाइम के साथ अच्छी लगती है, बट जब टाइम निकल जाता है ना, तो उसके बाद हर चीज से मतलब नफरत सी हो जाती है, घिन से आने लग जाते। और तुम्हें कोई छोटे छोटे खिलौने दे दे तुम्हें, तुम्हारे घर वाले, तुम खेलोगे नहीं खेलोगे, क्योंकि तुम्हें पता अगर प्लास्टिक का हाथी है तो तुम्हें चाबी भरी जाएगी, ये होगा वो होगा,
हर चीज़ तुम्हें पता है और छोटे से बच्चे को दे दो जाके वो कितने प्यार से खेलता है, ठीक है? वैसे जैसे तुम्हारा स्टार्टिंग में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा चला, तुम्हारी बंदी तुमसे बात कर रही, हग कर रही, किस कर रही, खाने को देके जा रही, मतलब सब चीज़ जिस चीज़ की तुम्हें नीड है, हर चीज़ तुम्हें प्रोवाइड कराई जा रही है, या जो भी तुम्हारा पार्टनर था, बाबू था, बेबी था, मतलब हर चीज़ तुम्हें प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है? तो कुछ दिनों के लिए हो, तो ये सारी चीज़ें कुछ दिनों के लिए होती हैं, परमानेंटली यहाँ पे कोई चीज़ तुम परमानेंटली हो, भगवान के साथ तुम्हारा कोई एग्रीमेंट हुआ, साइन वाइन करवा के लेके आओगे, तुम साला यहाँ पे 500 साल जियोगे, नहीं जियोगे। हर किसी की लाइफ एक मतलब 70 साल 80 साल हो मैक्सिमम, बहुत अच्छी आपकी डाइट होगी, भगवान ने अच्छा खासा मतलब साइन वाइन करने में कि मैं गलती रही हुई हो तो बेशक तुम 100 और टप जाओ, इससे ऊपर 150 साल तो कोई जिंदा ही नहीं रहा। पर तुम हमेशा यही बात सोचते हो कि हमारा पार्टनर, हमारी बंदी, हमारा बंदा हमेशा मिलने आता रहे, ठीक है, हमें किस करता रहे, हमारे साथ फिजिकल होता रहे, ठीक है, पैसे दे के जाता रहे, यही चीज तुम चाहते हो। बट ये काम नहीं हो पाएगा। कल तक तुमने अपनी बंदी अपने बंदे को फंसाए हो, मजे लिए हो आराम से, बट जिस दिन तुम्हारी बसंती ने तुम्हें फंसाया है ना, उस दिन तुम टांगे पे बैठने के भी लायक नहीं बचोगे, सच तुम्हें बता रहे हैं। और एक चीज तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया बकरे की अम्मा कब तक खर बनाएगी, एक ना एक दिन तो कटना ही कटना है, बकरे को तो एक ना एक दिन कटना ही कटना। वैसे जो तुम्हारा रिलेशनशिप, वैसे जो तुम्हारा प्यार है 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, इतना पुराना तो किसी का है ही नहीं, ठीक है? कल तक तुमने अच्छे से मजे लिए, लेकिन जिस दिन तुम फंसोगे ना, तुम्हारे चूतर ऊंचे कर दिए जाएंगे, फिर तुम्हें बैठने हगने में प्रॉब्लम होगी मेरे भाई। समझो इन चीजों को, समझो। अगर अभी नहीं समझोगे तो तुम्हें पता है, ये कहावत ध्यान रखना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जैसे तुम प्यार कर रहे हो, अपनी बंदी को फंसाए हो, किस कर रहे हो, मजे ले रहे हो, तो तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आज नहीं भुगतोगे कल भुगतोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, ठीक है, 2-4 साल बाद। जब भी फंसोगे ना, तुम्हारे ऐसे गांड पे कुटाई होगी ना, बिस्तर बना दिया जाएगा, तुम्हारा चितड़वा तुम्हारा बिस्तर बना दिया, तुम्हें बैठने उठने में बहुत परेशानी, ऊंचे कर दिए जाएंगे। जैसे वो स्प्लेंडर नहीं होता, स्प्लेंडर के स्प्रिंग जो जो पीछे सॉकर होते हैं ना, उठा दिए जाते हैं, वैसे तुम्हारा पिछवाड़ा ऊपर उठा दिया जाएगा। बहुत दिक्कत होगी मेरे भाई, अभी मान जाओ। एक बंदी के लिए परेशान हो तुम, ठीक है, अच्छा है, भगवान का शुक्रिया करो, मंदिर मंदिर में जाओ, वहां पे 2 4 5 किलो लड्डू बांटो कि भगवान आपका बहुत शुक्रिया है कि हमारा ब्रेकअप करवा दिया। नहीं तो ऐसे तुम्हारी जिंदगी नरक बनेगी ना, तुम्हें अपने आप में बहुत अफसोस होगा, जी नहीं पाओगे। कहने का मतलब ये है, हम नहीं जी पाते तो तुम कैसे जी पाओगे? इतना बकचोद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच्चा प्यार कर दो, दिल से प्यार कर दो, तो मेरे भाई अभी आपके पास गोल्डन टाइम है, अच्छा टाइम है। आपकी बंदी छोड़कर चली गई, जाओ, हाथ जोड़ो, शुक्रिया करो, मंदिर में जाओ, प्रसाद वरसाद चढ़ा के आओ, ठीक है ना? और ये रोने धोने से, क्लेश करने से, भिखमंगे बन जाने से, बार बार उसे कॉल करने से, एक बार उसका हाय के मैसेज आने के बाद 250 बार मैसेज करने से, ठीक है, उसकी कॉल हिस्ट्री निकालने से, उसका लास्ट सीन चेक कर लेने से, उसकी डीपी चेक कर लेने से कुछ ना हो पाएगा। कुछ, कह रहा हूँ, गधी का बाल भी नहीं सीधा हो। फालतू में तो अपनी जिंदगी को नर्क बना लोगे, तुम्हें अपनी ही लाइफ जीने में तुम्हें बहुत घिन आएगी अपने आप से। या मतलब ऐसा कौन सी हमारे में दिक्कत थी, परेशानी थी, मतलब हमारी ऐसी कौन सी गलती रही कि हमारी बंदी ने हमसे ब्रेकअप किया? तो गलती तुम्हारी नहीं, गलती उसी की है। इसलिए आपके पास अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम है, सुधर जाओ, संभल जाओ, अपनी लाइफ को बना लो।